हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम 18 मई यानी कि 18 मई 2024 को जो सीयूटी का एग्जाम हुआ है उसके यहाँ पर जो आंसर है वो देखने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपका सही है। तो इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो kpclasses.in की वेबसाइट पे जाना और वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर सीयूटी के कोर्स को सर्च करना है। वहां पर इसकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो जल्दी से हम क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है आपके रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसकी बुक में जो चैप्टर है उसमें से यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है। ट्राइब्स के नेम है और कौन से रीजन में ये बसते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर जो मपुचे है वो आपकी यहाँ पर चिली इस कंट्री में होता है और उसके बाद में आपका आता है कुना ट्राइब। कुना ट्राइब कहां पर है, हम एक बार मार्क लगा लेते हैं। कुना ट्राइब है, कुना ट्राइब होती है आपकी ईस्ट ऑफ पनामा कैनाल। ओके, और जो आपका इंडिजिनस पीपल ऑफ कोर्डेरा रीजन है इसका आपका होगा आंसर 4। ओके, तो फिलीपींस हो गया इसका एंड आपका लास्ट जो है उसमें आपका बांग्लादेश हो गया, ट्राइबल पीपल ऑफ चित्तागोंग हिल। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल है, क्योटो प्रोटोकॉल है वो कब साइन होता है, तो इसका आंसर है आपका 1997। उसके बाद में फुल फॉर्म बतानी है आपको START, तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ओके, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी, तो टेररिज्म होगा इसका, आपके ग्लोबल थ्रेट्स कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स उस चैप्टर में से ये चीजें आ रखी है। और उसके बाद में आपका व्हेन वाज द एनर्जी कन्वर्जेशन एक्ट पास, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, वो हुआ था हमारा 2001 में। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म ब्राइंड्स टुगेदर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ, वुमेन एक्टिविस्ट ओपोज नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में हमने ये देखा है कि वर्ल्ड सोशल फॉर्म। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीजें हैं वो गलत दिखा रखी है, तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड सोशल फॉर्म। ओके, आपको इन चीजों को देख लेना है, ठीक है। अगला यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें आपके यहाँ पर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से यहाँ प्योरली जैसी चीज लिखी होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर नहीं होता है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता है मल्टी डायमेंशनल है ग्लोबलाइजेशन, जो कि बहुत सारी चीजों को साथ में लेकर हमारे सामने कॉन्सेप्टलाइज हुआ है। अगला क्वेश्चन अंबेडकर जयंती है वो कब मनाई जाती है, तो वो है आपकी 14 अप्रैल। ओके, अगला क्वेश्चन है जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन इमेज बेस पर भी आते हैं, तो यहां पर आपके सामने एक लोगो है, ये लोगो है यूनाइटेड नेशन का। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका हु वाज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, तो सेकंड सेक्रेटरी जनरल जो है वो हमारे डैग हेमसजोल। ओके, अगला क्वेश्चन आता है आपका विच डे इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे, तो 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है आपका द यूएन वाज फाउंडेड एज सक्सेसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहां पर आपका लीग ऑफ नेशन होगा, लीग ऑफ नेशन था, उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, देन हम यूनाइटेड नेशन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ओके, आगे आपका आता है क्वेश्चन राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी, तो यूएनडीपी है उसकी फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो आपका यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है इसका 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं एक पैसेज है और पैसेज के अंदर से क्वेश्चन आए हैं, तो आपका पैसेज आपने पढ़ा ही होगा, एग्जाम में देखा होगा, तो इसको एक बार आप जरूर देख लेना। अगर आप यहाँ पर अभी क्लास 12th में हैं और प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें ये पैसेज पूरा का पूरा देख लेना चाहिए। ओके, तो चलो पहले हम यहाँ पर पैसेज को देख लिया, अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट रीजन कंसिस्ट 7 स्टेट कॉल्ड, तो यहाँ पर 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर बोला जाता है जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के। और यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट नॉर्थ ईस्ट रीजन शेयर बाउंड्री विद, तो चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ओके, अब यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं वो 7 सिस्टर्स जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके साथ बाउंड्री शेयर की जाती है। ओके, तो ये इस तरह से क्वेश्चन था। अगला हमारे सामने है विच इन विच ईयर वाज द स्टेट ऑफ नागालैंड वाज क्रिएटेड। ओके, तो स्टेटमेंट के फॉर्मेशन के क्वेश्चन पहले भी बहुत पूछे गए हैं, फाइनली यहां पर भी आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें 1963 इसका आंसर हो गया। खासी ट्राइब है वो कहां पर है, तो वो है इनहेबिटेड है मेघालय के। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा नॉर्थ ईस्ट सर्व ए गेटवे टू विच रीजन मेंशन्ड बिलो, तो आपका यहाँ पर
साउथ ईस्ट एशिया जो हमारा है उसके लिए एक तरह का गेटवे माना जाता है इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एंटर्ड इनटू स्टैंडलिस्ट एग्रीमेंट इन विच इन इंडिया इन नवंबर 1947। तो हमारा जो चैप्टर नेशन बिल्डिंग का, वहां से आया क्वेश्चन, निजाम ऑफ हैदराबाद। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं रजाकार की जो सेना है वो वायलेंस करती है और आगे इंडिया का पार्ट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वर रेलुक्टेंट टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो यहाँ पर हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर है। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है हमारा द टू नेशन थ्योरी वॉज एडवांस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। तो हम सबको पता है जिन्ना की पार्टी थी मुस्लिम लीग, तो इसका आंसर होगा आपका मुस्लिम लीग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी। बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब्दुल गफ्फार खान है, उन्हें फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के नाम पूछे गए हैं। तो हमें पता है कि जो SA दंगे हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, और आपके यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ, मीनू मसानी है वो स्वतंत्रता पार्टी, और अशोक मेहता है वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर रहे हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट एंड फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो अंबेडकर है, एंटी कास्ट के बारे में आपको आइडिया होता ही है, तो इस तरह के इसका आंसर होगा। आगे मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक में, तो यहाँ पर आपके सामने वर्गीनियस कुरियन इनका नाम है। और आगे आपके सामने दो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्री, द बल्क ऑफ the industries like electricity, railway could be developed in by private sectors. No, private sector के द्वारा नहीं हुई थी, गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर के थ्रू हुई थी स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स में। ओके, तो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। अगला यहां पर आता है हमारा, the 5 year plan was draft under the leadership of महामौलवीज। ओके, ये आपका डेवलपमेंट वाले चैप्टर में से काफी क्वेश्चन आए। लास्ट टाइम क्वेश्चन इस चैप्टर में से कम थे, लेकिन इस बार हमें यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। Which of the following treaty was rejected by India as a discriminatory as it prevented non-nuclear? तो ये हमारी NPT थी जिस पर इंडिया ने सिग्नेचर नहीं किए थे। ओके, अब यहाँ पर हमारा where was the first summit of NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो बेलग्रेड। इसके बाद में हमारा आता है शिमला। ओके, तो शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 वो सिग्नेचर साइन कहां हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, हु प्रपोज्ड 1963 ऑल सीनियर कांग्रेस मैन को क्या कर देना चाहिए, अपने पोजीशन से रिजाइन करके और एक तरह से पार्टी के लिए काम करना चाहिए। तो के कामराज ने ऐसी बात कही थी। हमने जो स्टार्टिंग के चैप्टर है उनमें ये सारी चीजें लिखी हुई है जो पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाता है। हु गेव द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, तो राम मनोहर लोहिया संयुक्त विधायक दल जो इनका था, उन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म के लिए कोशिश किया था। और देन हम यहाँ पर देखते हैं द मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय जनता पार्टी। ओके, ये हमें काफी सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in 1974 nationwide strike by all the employee of railway led by which of the following leaders? तो जॉर्ज फर्नांडिस हमारे सामने बार बार नाम आया है, हमने डिस्कस भी किया है चीजों को, तो वहां से ये क्वेश्चन आया था, which of the following political parties led the movement for the formation of पंजाबी सूबा? तो आंसर इज अकाली दल। ओके, अकाली दल ने पंजाबी सूबा का एक तरह से ये फॉर्मेशन के लिए मूवमेंट किया था। देन हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट? वर्ल्ड जस्टिस पार्टी। देन उसके बाद में डीएमके बनाई, तो हमारे ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट डज द बामसेफ? तो बामसेफ का फुल फॉर्म आ गया, काफी ज्यादा फुल फॉर्म आते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ एम्प्लॉय फेडरेशन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38 जो कि आपके सामने है, एच.डी. देवगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह और मनमोहन सिंह। तो अगर आपको एक भी आंसर अगर थोड़ा सा पता है तो आप काफी हद तक इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी से पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो डी का 1 कहां है, सिर्फ एक जगह है, तो करेक्ट आंसर हमारा इस तरह से निकल जाएगा। आप आगे की चीजों को भी देख सकते हैं। नाउ हमारे सामने हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? तो बहुजन समाज पार्टी के जगजीवन राम फाउंडर रहे हैं। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत यहां पर लिखा हुआ है, हमें यहां पर कांशीराम का आंसर होगा, इसका थोड़ा गलत मार्क लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें देख लेना है कि
किस तरह से क्या कुछ क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर गलत भी हो सकते हैं, आपको सही आंसर इस तरह से देखना है। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक, the IMF came into known as शॉक थेरेपी। ओके, शॉक थेरेपी के बारे में हमें पता है 1991 के बाद स्टार्ट होती है, जिसका यहाँ पर क्वेश्चन था। अब है आपको 41 क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज मिखाइल गोर्बाचेव इलेक्टेड एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन? तो आंसर इज 1985। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव नॉट एक्सेप्टेड द यूरो? तो यूरो जो है करेंसी है, तो डेनमार्क एंड स्वीडन इसका आंसर है। आगे हम देखते हैं आसियान रीजन फोरम ARF established in 1994, organization that carried out the coordination of security and foreign policy। ओके, आसियान जो है, इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आसियान वाले चैप्टर, इंटरनेशनल के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में देख चुके हैं। Which of the following the nation adopted open door policy? तो ओपन डोर पॉलिसी है वो 1978 में कम्युनिस्ट चाइना ने स्टार्ट की थी, चाइना में उनमें प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था। देन यहाँ पर 66 में क्या हुआ था, हु मेड द 6 पॉइंट प्रपोजल फॉर ग्रेटर इकोनॉमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि बांग्लादेश के लिए? तो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि एक बड़े लीडर बने बाद में बांग्लादेश के। ओके, अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जॉइंड द सार्क इन 2007? तो अफगानिस्तान है वो 8वां मेंबर बनता है सार्क का। देन हमारे यहाँ अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड साउथ एशिया? तो यहाँ पर चाइना है इसका। एट याल्टा कॉन्फ्रेंस बिग थ्री डिसाइडेड द ऑर्गेनाइज टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर आपके सामने इसका थोड़ा सा आंसर अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आपको इसका आंसर देखना है। नाउ यहाँ पर आपके सामने लास्ट 2 क्वेश्चन है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA was established in 1957। ओके, और अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड लोन एंड ग्रांट्स? तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक देती है हेल्थ एजुकेशन के लिए। ओके, तो ये हमारा पेपर है। मोस्टली जो क्वेश्चन है हमारे, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह के हैं कि फैक्चुअल, अगर आपको डेटा अच्छा आता है, बहुत टफ भी चीजें नहीं आई है कंपेरेटिवली जो पिछले सालों के एग्जाम है उनसे, ये काफी इजी पेपर रहा है। तो यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस ही करने थे 50 में से, और उन क्वेश्चंस पे आपका मेरिट बनने वाली है। तो हो सकता है मेरिट थोड़ी हाई जाए एज कम्पेरेटिवली लास्ट जो एग्जाम हुआ है। ओके, तो अभी आपने एग्जाम दे दिया होगा, अभी आपका रिजल्ट जिस तरह से आता है उस अकॉर्डिंग आपको अपने मार्क्स काउंट करने हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और कुछ बच्चे जो इसे क्लास 12th में इस बार आप देख रहे हो 2025 का जो एग्जाम है वो देने वाले हैं, तो उन्हें मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप केपी क्लासेस का ये कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं आगे के अपने एग्जाम के लिए। ओके, और हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वही चीजें उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चीजें पूछी जाती है जो कि मैंने क्लास जो इस बार का बैच था उसमें डिस्कस की, और डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ होगा। तो अगली सीट आपकी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप एनरोलमेंट लेकर टाइम पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो जल्दी से जो नीचे दिए हुए नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।